और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सुनकर आप हैरान भी हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कैलिफोर्निया में केस दर्ज हो गया है। गवर्नर ने सवाल उठाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप हालात संभाल नहीं पाए। यही आरोप ट्रंप ने गवर्नर पर भी सेम लगा दिए। लेकिन ट्रंप पर केस के दर्ज होने से पहले अमेरिका के दंगों की तस्वीरों ने लोगों को हिला करके रख दिया। कहने को तो विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, लेकिन बाहरी अवैध प्रवासियों के आगे कितना बेबस है यूनाइटेड स्टेट ऑफ दंगा, दिखाते हैं आपको। अमेरिका के कैलिफोर्निया की राजधानी लॉस एंजलिस लगातार 5वें दिन जल रही है। शहर में दंगे हो रहे हैं, आगजनी और लूटपाट हो रही है। लॉस एंजलिस में कुछ नकाबपोश लोगों ने पूरा एप्पल स्टोर ही लूट लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वीडियो में कई नकाबपोश लोग एप्पल स्टोर में घुसते हुए और लूटपाट करते हुए दिख रहे हैं। बावजूद इसके नकाबपोश लोगों ने एप्पल स्टोर से महंगे गैजेट्स लूट लिए और जमकर उपद्रव काटा। तस्वीरों में पुलिस के आते ही कई लोग स्टोर से भागते हुए भी नजर आए। अमेरिका में सैकड़ों कारों में आगजनी के बाद ड्राइवरलेस टैक्सियों के चलने पर पाबंदियां लगा दी गई। इस वीडियो में देखिए कैसे लूटपाट की खबर मिलने के बाद जब पुलिस पहुंची तो कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस को धक्का मारकर निकल गए, लेकिन कुछ पुलिस की पकड़ में आ गए। लॉस एंजलिस में लूटपाट को रोकने के लिए पुलिस लुटेरों से ऐसे ही भिड़ती रहती है, लेकिन जहां पुलिस वक्त पर नहीं पहुंच पाती वहां दंगाइयों का राज दिखता है। यह लॉस एंजलिस में एक स्पोर्ट्स वियर स्टोर है, जहां पर दंगाई घुस गए, जिसके हाथ जो लगा उठाकर वहां से निकल गए और सब कुछ उनके लिए यहां फ्री था। इन दंगाइयों ने अपने चेहरे छिपा कर रखे थे और कपड़ों को लेकर यहां से भागते नजर आए। आरोप है कि ये सभी अप्रवासी मैक्सिकन हैं। लॉस एंजलिस में ये मोबाइल शॉप भी लूट ली गई। दंगाई आराम से दुकान में घुसे, मनचाहे मोबाइल उठाकर भाग रहे हैं। लॉस एंजलिस में जो दुकानें खुली हैं, उनका सारा सामान इन दंगाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन ऐसी जगहों पर पुलिस की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। प्रदर्शनकारी पुलिस पर पटाखे छोड़ रहे हैं, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं। जवाब में पुलिस रबर बुलेट्स, आंसू गैस, फ्लैश बैंग, ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रही है और लॉस एंजलिस में हर जगह धमाके हो रहे हैं। शहर में एक के बाद एक कई गाड़ियां जलती हुई नजर आई। एक उपद्रवी कार के ऊपर खड़े होकर मैक्सिको का झंडा लिए नजर आया। अमेरिकी नेशनल गार्ड्स अप्रवासियों पर लाठीचार्ज करते हुए उन्हें रोकते दिखाई दिए। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के पास प्रदर्शनकारी और पुलिस एक दूसरे से भिड़ गए। कई इलाकों में उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क लगाए लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया और ट्रंप ने कहा कि लॉस एंजलिस पर अवैध प्रवासियों का कब्जा है और हम शहर को जल्द ही मुक्त करवाएंगे। There's something wrong with these people. All I want in terms of engagement, I just want to see peace. If there's peace, we get out. If there's even a chance of no peace, we stay there until there's peace. And a lot of people are being arrested. The rioters, or whatever you want to call them, they better know a lot of people are being arrested. They're going to be in jail for a long time. तस्वीर में दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां हैं। प्रदर्शनकारी अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई कर रही अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी ICE का विरोध कर रहे हैं। तस्वीर में एक कतार में खड़ी हुई पुलिस की गाड़ियों को देखिए। सारी गाड़ियां आग में धू-धू करके जल रही हैं। उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने स्मोक कैन का भी इस्तेमाल किया। विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लॉरेन टोमासी पर भी पुलिस ने रबर बुलेट फायर कर दी। ये घटना उस समय हुई जब एक न्यूज चैनल की पत्रकार लॉरेन लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जहां रबर बुलेट रिपोर्टर की टांग पर लगी।
नाराज लोग दंगे पर उतर आए और ट्रंप जिस तरह से उन लोगों से निपट रहे हैं, लोगों में इस बात से और ज्यादा नाराजगी बढ़ रही है। Thank goodness we sent out some wonderful National Guard. They've really helped in a lot of problems they were having out there. They were afraid to do anything, and we sent out the troops, and they've done a fantastic job. लॉस एंजलिस पुलिस ने करीब 1100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शन अमेरिका के 12 राज्यों के 25 शहरों तक फैल चुका है। 5 दिनों से जारी प्रदर्शन के कारण कल शाम 6 बजे के बाद से कर्फ्यू लग चुका है और लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने इमरजेंसी की घोषणा की है, सिर्फ इस उम्मीद में कि जल्द ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ दंगा फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तब्दील होगा, यानी यहां पर फिर से शांति बहाल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। दरअसल लॉस एंजलिस में 6-7 जून को सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था और इसी का विरोध हो रहा है और ये छापेमारी राष्ट्रपति ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी का हिस्सा है। ये लॉस एंजलिस लाखों अप्रवासी मेक्सिकन का गढ़ बन चुका है और अप्रवासी मेक्सिकन का सबसे बड़ा केंद्र आप इसको मान लीजिए। अमेरिका में 2023 तक 1 करोड़ 9 लाख मेक्सिकन अप्रवासी थे, जो अब और बढ़े हैं। कुल विदेशी मूल की आबादी की बात करें तो करीब 23% मेक्सिकन है, जिनसे अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाने वाले ट्रंप को बड़ी दिक्कत है और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ट्रंप की जो डिपोर्ट पॉलिसी है उसी के तहत आईसीई को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार करना है और डिपोर्ट करना है। हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है और आईसीई, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यानी कि डीएचएस, एफबीआई और ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डीईए के एजेंट्स ने मिलिट्री स्टाइल में छापेमारी की। एजेंट्स ने भारी हथियारों और सिक्योरिटी गियर जैसे गैस मास्क पहने हुए थे। उन्होंने फ्लैशबैक, ग्रेनेड, आंसू गैस और पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया और इसी के बाद होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने दावा किया कि 1000 प्रदर्शनकारियों ने एक फेडरल ऑफिस को घेर करके आईसीई अधिकारियों पर हमला कर दिया और ये सब कुछ हुआ।